सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि सीजीएचएस में होने वाले हैं ये बड़े बदलाव। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जानना है बेहद जरूरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। जैसे कि आपको बताया गया कि सीजीएचएस में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, तो कौन कौन से ये बदलाव हैं सब कुछ आपको बताया जाएगा। बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि सीजीएचएस के तहत कवर किए जाने वाले 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जल्द ही इस स्वास्थ्य योजना में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिससे सुविधाएं बेहतर होंगी और नए वेलनेस सेंटर भी खोले जा सकते हैं। अगर आप इस सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यहाँ आपके लिए कुछ जरूरी जानकारियाँ दी गई हैं। प्रमुख रिफॉर्म और बदलाव में स्टाफ की कमी को दूर करना, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, निजी अस्पतालों को सब्सिडी वाले इलाज के लिए जोड़ना जैसे कदम शामिल हैं। ये सभी कदम पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। इस मुद्दे पर हाल ही में हुई 34वीं स्कोआ यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज की बैठक में सवाल उठाए गए, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की थी। इस बैठक में देश भर के पेंशन भोगी संघों ने अपनी मांगों और सुझावों को सरकार के सामने रखा। इनमें सबसे अहम मुद्दा सीजीएचएस की वर्तमान स्थिति और इसमें सुधार की आवश्यकता का था। स्कोआ एक सलाहकार मंच है जिसे 1986 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इसमें देश भर के पेंशन भोगी संगठनों और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो इसी मीटिंग के दौरान बड़े मुद्दे उठाए गए और कई महत्वपूर्ण मांगें की गई, जिसमें से नए वेलनेस सेंटर खोलना, जैसे कि पुणे, बेंगलोर, बालासोर, नागपुर, चेन्नई, पुदुचेरी और जम्मू जैसे शहरों में नए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खोलने की मांग की गई। इसके अलावा कई जगह पर नए पॉलीक्लिनिक खोलने की भी मांग की गई। स्टाफ की कमी को भी दूर करने की मांग यहाँ पर उठाई गई कि वेलनेस सेंटर में स्टाफ की बाहरी कमी को दूर करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ये सरकार के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा दवाइयों की निरंतर सप्लाई को करने की भी मांग की गई। निजी अस्पतालों को पैनल में जोड़ने पर भी विचार किया गया कि जहाँ पर वेलनेस सेंटर नहीं है वहाँ सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए निजी अस्पतालों को सीजीएचएस के पैनल में जोड़ने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इसके अलावा पुराने वेलनेस सेंटर का ढांचा सुधारने पर भी काम करने की मांग की गई और कम से कम समय में रिफंड देने की मांग भी उठाई गई, जिस पर सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया। तो ये कुछ ऐसे बड़े बदलाव हैं जो कि सीजीएचएस में आने वाले समय में होने वाले हैं, जिसका फ़ायदा 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सीजीएचएस में बदलाव होने चाहिए या फिर नहीं, और मौजूदा हालात में सीजीएचएस का जो सिस्टम है उससे आप कितने खुश हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इससे ताज़ा अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप देख पाएँ।